Hello student, welcome back to my channel Fair of Math Atayil Maza. In this video, we will see the most important theorems from differentiation. So let's start student, but before that, don't forget to like and subscribe my channel. Theorems on differentiation. बेटा आज के लेक्चर में हम लोग theorems on differentiation डिस्कस करने जा रहे हैं. So इसके पहले के वीडियोस में डिफरेंशिएशन का सारा बेसिक फॉर्मूलेस सब कुछ लिया है बेटा. सबसे पहले जाके आप वो वीडियोस देखें. यहाँ कहीं तो भी प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, पहले आप वो वीडियोस देखें बेटा, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि आज की वीडियो समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए. जो थ्योरम्स है डिफरेंशिएशन के टोटली डिपेंड्स ऑन बेसिक. अगर आपका बेसिक रहेगा बेटा तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आने वाला है. ठीक है, तो इसके पहले के वीडियोस ज़रूर से देखें, साथ ही साथ डेरिवेटिव्स लर्न करें. डेरिवेटिव्स लर्न करोगे, कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझोगे, तभी आपको ये थ्योरम्स में इंटरेस्ट आएगा. अच्छा, ये थ्योरम्स जो होते हैं बेटा बहुत यूज़फुल थ्योरम्स होते हैं. बोर्ड एग्जाम में आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. सो ये 3 थ्योरम्स है बेसिकली मोस्ट IMP थ्योरम्स है. हर साल बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है. ठीक है, सो इस साल भी पूछा जाएगा. ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा बेटा जहाँ ये थ्योरम्स नहीं पूछे गए. हर जगह आपको ये थ्योरम्स पूछे जाते हैं. सो ये थ्योरम्स को आप समझ ले, अच्छे से लर्न कर ले, कॉपी में नोट कर ले, so that you will get for 3 to 4 marks. So let's start student. Theorem number 1, that is theorem number 1 is theorem on composite function. जो आपका फर्स्ट थ्योरम है बेटा ये डिपेंड है आपका कंपोजिट फंक्शन पे. नोट भी करोगे और ध्यान से इस लेक्चर को सुनोगे बेटा. देन सेकेंड वन इज थ्योरम ऑन इनवर्स फंक्शन. सेकेंड वाला जो है बेटा थ्योरम ऑन इनवर्स फंक्शन है. एंड थर्ड वन इज थ्योरम ऑन पैरामेट्रिक फंक्शन. ठीक है, सो इस वीडियो में जितना कवर हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे तीनों भी कवर हो जाए. नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे बेटा. सो ये तीनों थ्योरम करने के लिए आपको सबसे मेन होता है बेटा लिबनीज नोटेशन. मैंने पहले ही लिख के रखा है बोर्ड पे, लिबनीज नोटेशन, लिबनीज रूल और लिबनीज नोटेशन. ठीक है, सो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज चाहिए लिमिट का. देन इसके बाद में जो नोटेशन लिखा है, जनरली ये नोटेशन देख के बच्चे डर जाते हैं. ठीक है, सो मैं जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट में इसको रीड कैसे करते हैं बेटा आज यही समझा सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी का आपका थ्योरम भी लेना है. इसके पहले के वीडियोस में डिटेल में लिया है, आप जाके ज़रूर से वो वीडियोस देखें. सो जस्ट आई एम रीडिंग द नोटेशन, दैट इज लिबनीज नोटेशन और सिंपली Leibniz rule. In Leibniz rule, we have limit delta x tends to 0. This is the condition. Limit delta x tends to 0, that is denominator tends to 0, delta y upon delta x equals to dy by dx. आपके लेवल पे बच्चों को समझ में आना चाहिए बेटा. बच्चों के लेवल पे लिबनीज एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा है. लिबनीज आपको ये बता रहा है व्हेन डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, लिमिट डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, देन दिस डेल्टा बिकम डी. ये डेल्टा जो है बेटा ये डी बन जाएगा. डेल्टा को आपको कन्वर्ट कर देना है डी में. अच्छा, ये डेल्टा क्या होता है मैथमेटिक्स में, इस चीज़ को भी आप समझ लें. डेल्टा बेटा क्या होता है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है. किसी क्वांटिटी में आपको इंक्रीमेंट करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट करना है. सपोज वी हैव एक्स, मेरे पास ना बेटा एक एक्स है और मुझे इस एक्स को इंक्रीज करना है, स्मॉल इसमें इंक्रीमेंट करना है. तो मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है डेल्टा एक्स, दैट इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. ये इंक्रीमेंट है इन वेरिएबल एक्स. इसको रीड करोगे स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. देन अगर मुझे y में इंक्रीमेंट करना है, y को बढ़ाना है, तो मैं मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा y से. ठीक है, अब आपको समझ गया होगा कि डेल्टा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसका यूज़ क्या है. बेटा ये यूज़ होता है स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए. ठीक है, अगर आपको मार्क्स में किसी क्वांटिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये डेल्टा नोटेशन का यूज़ करते हो. रीड करोगे इसको डेल्टा एक्स, डेल्टा y एंड सो ऑन. सो ये जो डेल्टा होता है बेटा ये होता है इंक्रीमेंट. ठीक है, लिमिट का मीनिंग सभी को पता है. लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब होता है x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a. ये है लिमिट का एग्जैक्टली मीनिंग. इसके पहले के वीडियोस में डिटेल में लिमिट वगैरह सारा मेंशन किया है बेटा. ठीक है, तो आज जस्ट आप नोटेशन पे फोकस करोगे. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0 मीन्स
delta x very close to 0 but not equal to 0, then Leibniz say this delta become d. बस एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि आपका ये डेल्टा जो है बेटा ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है लिबनीज नोटेशन। अच्छे से इसको अपने कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक है। चलो हम लोग फर्स्ट थ्योरम देखते हैं आज का। अच्छा, इस थ्योरम्स की एक खास बात ये होती है बेटा, एक थ्योरम आपको समझ जाए तो रिमेनिंग जो थ्योरम्स है डिफरेंशिएशन में आप उसको ना ऐसे इजीली सॉल्व कर लोगे। कोई इसको लर्न नहीं करना है, जिस थोड़ा सा समझना है और इस वीडियो को शांति से देखना है सो दैट आपके 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाए। जनरली बच्चे थ्योरम्स देख के ऐसे भागते हैं, उनको लगता है थ्योरम्स आया मतलब उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है बेटा, ठीक है। सो आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 1, दैट इज द थ्योरम नंबर 1 से if y equals to f of u, if y equals to f of u is differentiable function, मैं आपको इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करता हूँ। differentiable function of x and u equals to g of x, here we have y is the differentiable function of u and u is the differentiable function of x, then the composition y equals to f of g of x is differentiable function of x, then we have to prove that dy by dx, to prove, I'm writing here, to prove dy by dx equals to dy by du into du by dx. दिस स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव। ये आपको बेटा प्रूव करना है। इसको आप कैसे प्रूव करोगे, ये ना कई बार आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये बेटा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। सो बच्चे बेटा इसको देख कर डरना नहीं चाहिए। आपने जस्ट इसको समझना है कि आपको गिवन क्या है। बेटा आपका फर्स्ट लाइन जो है थ्योरम का, ये आपको बता रहा है y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। अब y जो है u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब होता है वी कैन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u। आप क्या कर सकते हो बेटा, y को डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू u। सेकेंड लाइन है u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप y को डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू u, देन u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, दैट इज वी कैन डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। देन द कंपोजिशन, ये जो कंपोजिशन है बेटा, दो फंक्शन को कंबाइन कर दिया, मतलब क्या मिल गया हमको मिल गया कंपोजिट फंक्शन। सो ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये सारा हमको गिवन है, सो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। सो ये गिवन स्टेटमेंट है, ये हमको प्रूव करना है, ये रिलेशन है हमारे लिए, हमको इसको शो करना है, ये लाना है इसका आंसर, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन जो है, इसका जो प्रूफ है बेटा इस थ्योरम का, ये बहुत सिंपल है। आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करोगे, इसको कुछ लर्न नहीं करना है आपको, जस्ट आपको अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ ना सबसे पहले आप वेरिएबल्स देख लोगे, कितने वेरिएबल्स है आपके ये गिवन स्टेटमेंट है। जो प्रूव करना है आपको उस स्टेटमेंट में वेरिएबल कितने हैं, तो मैं वेरिएबल काउंट कर रहा हूँ। x दिख रहा है मुझे, y दिख रहा है और u दिख रहा है। 3 वेरिएबल्स है बेटा, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ x, y एंड u। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, वेरिएबल्स काउंट कर लोगे। x है, फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए, x है, y है एंड u है। सो 3 वेरिएबल्स है। सो 3 वेरिएबल्स के आपको इंक्रीमेंट्स लिखने हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली, प्रूफ लेट डेल्टा x कॉमा डेल्टा y एंड डेल्टा u बी स्मॉल इंक्रीमेंट, ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, स्मॉल इंक्रीमेंट्स in x, y and u
रिस्पेक्टिवली। ये कॉमन लाइन रहेगा, सारे जितने भी थ्योरम्स है आपके डिफरेंशिएशन के बेटा, इसमें ये लाइन जो रहेगा ये कॉमन। अच्छा, कॉमन जिस आपको करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने, आपको जो वेरिएबल्स है इसको चेंज करते आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स वाई यू है, तो आप लिखोगे लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन एक्स वाई एंड यू रिस्पेक्टिवली ओवर। यहाँ से आपका थ्योरम स्टार्ट हो जाता है बेटा। अब जस्ट क्या करना है आपको, अब जो प्रूव करना है आपको जस्ट उसको कॉपी करना है। देखो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, therefore we have, अब क्या करोगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ डी है, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिखोगे। बोलने का मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। जस्ट मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ डी है, मैंने क्या लिखा है इसको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। इतना काम करना है बेटा आपको, और हर थ्योरम में आपको यही काम करना होता है। जो प्रूव करना होता है बेटा उसको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिखना होता है। आगे मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आप खुद ही कर पाओगे इसको। सो यह आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ से देख के लिखा है। नेक्स्ट, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, देखो थ्योरम एंड होने वाला है अभी। इसके बाद का थ्योरम स्टेप क्या है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ द साइड वी गेट। क्या करोगे आप, अब लिमिट लोगे। लिमिट क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको लिबनीज अप्लाई करना है। लिमिट क्यों अप्लाई ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको लिबनीज अप्लाई करना है। लिबनीज अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा को चेंज कर देंगे डी में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसका लिमिट ले लेंगे। देयरफॉर टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सो वी हैव लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लिमिट दोनों क्वांटिटी को सेपरेट कर दो तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स ये आपने क्या किया बेटा, लिमिट को अप्लाई कर दिया। बस अब आपको जस्ट लिबनीज अप्लाई करना है और आंसर लिखना है। कितने स्टेप हुए देखो थ्योरम के। स्टेप नंबर 1, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा ये जो है स्टेप वाइज आप इसको किया करो। सबसे ईजी है इसको स्टेप वाइज लर्न करना। पहले स्टेप में क्या करोगे आप, इंक्रीमेंट कंसिडर करोगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप इसको डी को डेल्टा के फॉर्म में लिख लोगे। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको लिमिट लेना है। तो 3 स्टेप फॉलो कर लिया हमने, बस जस्ट हमको अब थोड़ा सा लिबनीज रूल अप्लाई करना है। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर बाय लिबनीज रूल वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। हेंस प्रूफ हो गया। 4 स्टेप में आपका थ्योरम हो रहा है और ये 4 स्टेप जो है आपको 4 मार्क्स दिलवाएंगे बेटा। इतना सिंपल है, एक बार देख लिया तो आप बाकी के भी सारे थ्योरम्स आप अच्छे से कर लोगे। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली भी इसके बाद लिख सकते हो बाय लिबनीज नोटेशन therefore we have dy by dx equals to dy by du into du by dx। जो बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है उन्होंने तो यही करना चाहिए, इसके बाद लिख लेना चाहिए बाय लिबनीज नोटेशन और डायरेक्टली अपना आंसर लिख लेना चाहिए, तो उनको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए का, देन इसके बाद में एमएससीटी का, सो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है और उनको ये बहुत अच्छे से समझना होता है कि इसके बाद के स्टेप में आपको करना क्या है। अब यहाँ अच्छे से देखोगे, क्या ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या ये लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? यस, ये जो क्वांटिटी है बेटा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, देखो डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है, सो ये लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरा LHS जो है ये रेडी है डेल्टा को डी बनाने के लिए, ये रेडी है क्योंकि ये लिबनीज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो RHS में चलते हैं और देखते हैं कि रिमेनिंग मेरी क्वांटिटीज़ जो है क्या ये लिबनीज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ देखो आप एरर मिलेगा आपको, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आपको आ रहा है डेल्टा यू।
डेल्टा यू आ रहा है बेटा, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसको टिक कर देता हूँ, ये लिबनिज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा यहाँ देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, यस डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, सो ये भी लिबनिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी बन जाएगा आपका डी। ठीक है, सो ये दो क्वांटिटी डी बन जाएगी, लेकिन ये वाली क्वांटिटी डी नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है। सो आप लिखोगे सिंस और गिवन, आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हो। सिंस यहाँ आपको लिखना पड़ेगा y, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सिंस y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, यह लिखना पड़ेगा आपको सिंस y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ। अगर आप अपना जो गिवन स्टेटमेंट है इसी को आप रिपीट कर दो बेटा तो आपका काम हो जाएगा। सिंस y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, y जो है ये u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ, x, ये क्या है इसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देयरफॉर y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ये मीनिंग निकल के आया बेटा इसका, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। कनेक्शन कैसा है, y u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो y क्या रहेगा बेटा, x का डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। एज आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y ऑल्सो टेंस टू जीरो, डेल्टा u ऑल्सो टेंस टू जीरो, सारा टेंस टू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये जो डेल्टा x है इसको रिप्लेस कर सकते हो डेल्टा u से। नहीं भी रिप्लेस किया और डायरेक्टली ये लाइन मेंशन कर दिया तो आप डायरेक्टली इसके बाद लिखोगे देयरफॉर बाय लिबनीज नोटेशन, इसके बाद का स्टेप देखोगे, देयरफॉर बाय लिबनीज नोटेशन वी हैव, देयरफॉर बाय Leibniz notation or rule we write dy by dx equals to dy by du into du by dx over hence prove। देखो आपने इसको प्रूव कर दिया है, कितना सिंपल, 3 स्टेप्स में आपने इसको प्रूव कर दिया है। जस्ट आपको यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है बेटा इसको रिपीट करना होता है, इसको रिपीट कर लो और डायरेक्टली यहाँ पर जो आपको प्रूव करना है इसके बाद आप लिख लो बाय लिबनीज नोटेशन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो ये मोस्ट IMP थ्योरम है बेटा, थ्योरम ऑन कंपोजिट फंक्शन। ये थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन की जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग उससे सॉल्व कर पाते हैं बेटा। इससे ये थ्योरम से यूज़ करके हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को u अज्यूम करेंगे, देन इसके बाद ये दो क्वांटिटी फाइंड करके वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसके पहले के वीडियोज़ में कंपोजिट फंक्शन सारा कवर किया है, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जाके बेटा ज़रूर से देखें। ये तो उसका थ्योरम है और ये आपको थ्योरम 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप स्मॉल इंक्रीमेंट कंसिडर करोगे, यहाँ से सबसे पहले वेरिएबल्स देखोगे, कितने वेरिएबल्स है आपको प्रूव करने में। यहाँ मुझे 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स वाई एंड यू, सो इनके स्मॉल इंक्रीमेंट्स कंसिडर कर लोगे। इसके बाद में जो आपको प्रूव करना है जस्ट उसको डेल्टा के फॉर्म में लिखोगे, गिवन रहेगा डी में लेकिन आप लिखोगे इसको डेल्टा में। इसके बाद स्टेप नंबर 3, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड लिमिट डाल दोगे बेटा, ये लिमिट डाल दोगे। उसके बाद ये देखना है आपको कि कौन सी क्वांटिटी आपकी लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो यहाँ LHS कर रही है, ठीक है, LHS फुल्ली लिबनीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ डेल्टा यू आ रहा है, सो ये नहीं करेगा, इसको बनाएंगे हम लोग ज़बरदस्ती। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइन लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ मुझे डेल्टा यू लाना है तो उसके लिए ना जैसे लाइन मेंशन करनी होती है, और ये लाइन ना गिवन स्टेटमेंट है, कुछ आपको लर्न नहीं करना है, ये गिवन स्टेटमेंट है जिसको कॉपी करना है ऊपर से। सिंस y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u,
u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कनेक्शन देखो कैसा है, y is the differentiable function of u and u is the differentiable function of x, then y is also a differentiable function of x। ये आपको given है। So delta x tends to 0 है, so delta y also tends to 0, delta u also tends to 0। Therefore by Leibniz notation we have the required result, hence proof। ऐसे आपको 3 to 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं बेटा, तो ये आपको 4 मार्क्स दिलवा देंगे। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।